A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. अर्थात कवि उन सभी सुंदर वस्तुओं की स्थायी प्रकृति की हमारे आसपास के वातावरण की चर्चा करता है जो हमें सदैव खुशी प्रदान करती हैं। हमेशा सुंदरता उनकी बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं होती है और इन सुंदर वस्तुओं के दृश्य हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में, सपनों में बस जाते हैं और इनसे न केवल हमें शांति मिलती है बल्कि हमें स्वास्थ्य भी मिलता है क्योंकि एक गहरी नींद हमें न केवल मानसिक शांति बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अर्थात कवि आगे कहता है कि जब हम अच्छी नींद लेकर अगली सुबह उठते हैं तो हमारे मीठे सपनों की सुंदर यादें धरती से हमारे संबंध और मजबूत करती हैं। कवि का मानना है कि हर सुबह हम फूलों की माला तैयार करते हैं जो हमें धरती से और अधिक मजबूती से जोड़ती है। हमारी निराशा, हमारी उदासी और उत्तम गुणों की कमी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जीवन परीक्षाओं और दर्दों से भरा हुआ है जिनकी वजह से हमारे जीवन में अविश्वास और निराशा का जन्म होता है। किंतु इन सभी चीज़ों के बावजूद प्रकृति के कुछ अद्भुत दृश्य हमें हमारे नकारात्मक विचारों से, हमारी निगेटिव थिंकिंग से हमको छुट्टी देते हैं और निराशा का पर्दा हट जाता है और हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. अर्थात कवि जब इन सुंदर चीज़ों की सूची बनाता है तो सबसे पहला नाम आता है सूरज का। कितनी ही निराशा जीवन में क्यों ना हो, पर सूरज के आते ही हमारी सारी निराशा, सारा अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह का, बल्कि पूरे दुनिया का एक एक कोना सूरज की रोशनी से जगमगा उठता है। की इन सुंदर चीज़ों में दूसरा नाम है चंद्रमा का। दिन भर की थकान के बाद चांद की आगोश में हम नींद लेते हैं और अपनी सारी थकान, सारी निराशा एक पल में भूल जाते हैं। भेड़ों को चरते समय देने वाली हरियाली, उन बड़े बड़े पेड़ों की छाया, साथ ही साथ अरे खूबसूरत से पीले पीले डैफोडिल्स के फ्लावर्स, डैफोडिल के फूल मन को ताजगी से भर देते हैं। इनकी खूबसूरती में हम अपने आप को, अपने दुख को, अपनी निराशा को तुरंत ही भूल जाते हैं। गर्मी की तपन से राहत दिलाने वाली ये ठंडी ठंडी स्वच्छ पानी से रोशन नदियाँ हमारे मन को ताजगी से भर देती हैं। झाड़ियों के बीच खिले हुए कस्तूरी गुलाब, ये सब प्रसन्नता और आनंद को असीमता से हमें प्रदान करते हैं। इनका आनंद, इनसे मिलने वाला आनंद अंतहीन है। They are the incredible source of love, peace, and serenity. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead.
all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's brink. अर्थात कवि अपनी सूची में आगे अन्य नामों को जोड़ता है और कहता है कि मृत्यु मृत्यु भी बहुत सुंदर है। कवि उन सभी मृत पूर्वजों के द्वारा बनाई गई उन काल्पनिक कहानियों में भी सुंदरता ढूंढता है जिसमें उन्हें वीर और शक्तिशाली कहा गया है। कवि आगे कहता है कि हमारे द्वारा सुनी गई सारी कहानियों में इन सुंदर वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं और वो स्वर्ग से गिरते हुए उस झरने की तरह हैं जो मानव सभ्यता को अमूल्य उपहार का आनंद प्रदान करती हैं। तो ये थी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। आशा है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।